तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान का 2023 का बजट आखिरकार क्या होगा, उस पर लगातार बने हुए हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। पल पल की अपडेट के साथ विश्लेषण भी बताएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर आपके लिए इस बजट में क्या कुछ खास होने वाला है, क्योंकि सबकी उम्मीदें हाई है। उम्मीदें इसलिए भी हाई है क्योंकि गहलोत सरकार का यह आखिरी बजट वित्त मंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पेश करने जा रहे हैं। आज 11 बजे सदन में बजट पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले तमाम राजस्थान के लोगों की उतनी ही ज्यादा उम्मीदें हैं इस बजट से कि आखिरकार किन की उम्मीदें पूरी होंगी, यह हम आपको सबसे पहले बताएंगे। न्यूज 18 राजस्थान पर लगातार दिन भर अनवरत विश्लेषण के साथ हम आपको दिखाएंगे कि आखिर आपके लिए इसमें क्या कुछ खास है। देखिए, युवाओं की अपनी उम्मीदें हैं, महिलाओं की अपनी उम्मीदें हैं, साथ ही किसानों की अपनी उम्मीदें हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2023-24 का बजट पेश करने जा रहे हैं। किसानों के लिए फिर से अलग बजट पेश होगा, इस पर नजर है। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जब बजट पेश करेंगे तो आम राजस्थानी के लिए इसमें क्या कुछ खास होगा, राजस्थान के अलग अलग वर्गों के लिए क्या कुछ खास होगा। किसानों की बात कर लीजिए, किसानों को लगातार नुकसान हुआ उनकी फसलों को लेकर के। पहले शीतलहर ने मारा, फिर ओलावृष्टि हो गई और लगातार किसान इसी से परेशान। तो काफी नुकसान सरसों की फसल में हुआ, गेहूं की फसल में हुआ और बाकी फसलों को भी, सब्जियों में भी काफी नुकसान हुआ। उसकी गिरदावरी समय पर हो जाए। किसान ये चाहता है कि जब मुआवजे की बात हो तो गिरदावरी, यानी गिरदावरी वो चीज है कि कितना नुकसान हुआ उसका आकलन सही समय पर हो जाए, सही तरीके से हो जाए। क्योंकि लगातार ये देखने को पिछले सालों में आया कि किसान का नुकसान चाहे कितना ही हो, 30%, 35%, 40% गिरदावरी के साथ रिपोर्ट जाती है और इसी लिहाज से किसान का मुआवजा तय होता है। तो गिरदावरी की मांग समय पर हो, सही तरीके से हो, यह किसान की रही है। अब उम्मीद करते हैं कि आखिरकार किसानों को इससे फायदा हो, किसानों के लिए यह ऐलान हो जाए कई तरह की योजनाएं, और साथ ही साथ कृषि के जो उपकरण हैं उनके ऊपर टैक्स जो है वो कम कर दिया जाए, ये किसानों की मांग है। अब देखिए कि लगातार किसानों की उम्मीदों पर क्या बजट में खास होने वाला है, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। प्रदेश में रोजगार की बात लगातार होती आई है और युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। अब रोजगार चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर का हो, इसे लेकर के बड़े ऐलान हो सकते हैं। गहलोत सरकार की ओर से 1.5 लाख नौकरियों देने का वादा किया गया है। 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा संभव है इसी बजट में, जो युवाओं के लिए काफी राहत भरी बात होगी अगर यह घोषणा होती है। रोजगार के लिए अलग से पैकेज मिले, स्टार्टअप के लिए आखिरकार क्या होना चाहिए, उस पर भी युवाओं की निगाहें हैं, नजर है कि आखिर स्टार्टअप में युवाओं को भागीदारी कैसे मिल पाए। 1 लाख नई भर्तियों की घोषणा इसी बजट में हो सकती है। स्किल डेवलपमेंट के अलग सेंटर्स खोले जा सकते हैं, उनका ऐलान इस बजट में हो सकता है। देखिए, युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, क्या उम्मीदें युवाओं की है, वो इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बेरोजगारों की उम्मीदें सरकार से बहुत ज्यादा हैं। आखिर बेरोजगारों की उम्मीदों पर इस बजट में क्या कुछ खास होने वाला है, इस पर भी लगातार हमारी नजर। स्टार्टअप के लिए जैसे कि हमने कहा कि अलग से घोषणा हो सकती है। डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती की जा सकती है। संविदा नियम के साथ एक कैडर बनाया जा सकता है, क्योंकि संविदा कर्मियों की मांग है नियमितीकरण की। इसके अलावा जनता जल योजना के जो लोग लगे हुए हैं उनके नियमितीकरण की मांग भी लगातार रही है प्रदेश में, क्योंकि जल जीवन मिशन से जुड़े हुए लोग हैं और आम लोगों तक पानी पहुंचाने का दायित्व उनका है, लेकिन लंबे वक्त से ना उनका मानदेय बढ़ पाया और ना ही वे परमानेंट हो पाए। तो ऐसे में लगातार उनका आंदोलन भी लगातार रहा। जनता जल योजना के भीतर जो लगे हुए लोग हैं उनको भी सरकार नई राहत दे सकती है, घोषणा कर सकती है, उनके परमानेंट की घोषणा की जा सकती है। तो ये उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और साथ ही प्रदेश के बाकी जो बेरोजगार हैं उनके लिए भी अपने आप में काफी खास होगा कि उनके लिए क्या कुछ खास होता है। हर वर्ग कुछ ना कुछ अपेक्षा रखता है सरकार से जब आपनो बजट पेश हो रहा है। हर राजस्थानी का बजट है और हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं एक एक करके उनका रुख करूंगा और आपको बता दें कि जोधपुर से हमारे सहयोगी रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हमारे साथ कपिल शिमाली जुड़ चुके हैं। उदयपुर से संदीप हुड्डा सीकर से हमारे साथ हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर अवतरित हो गए हैं। सबसे पहले जोधपुर का रुख कर लेते हैं। रंजन, जोधपुर के लोगों की उम्मीदें क्या है? मुख्यमंत्री का खुद का देखिए क्षेत्र है और कहा जा रहा है कि इस बार मेट्रो की सौगात पूरी हो सकती है। कितनी उम्मीदें हैं जोधपुर को इस बजट से?
बताना चाहूंगा कि जोधपुर के जाए जन्मे लाडले अशोक गहलोत अपना बजट पेश करने जा रहे हैं। जोधपुर में भी उत्साह चरम पर है। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं इस बजट की, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ही बयान को अगर मैं यहां दोहराऊं कि आप लेते लेते थक जाएंगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा, तो कहीं अतिशोक्ति नहीं होगी। तो आज एक बार फिर उसकी पुनरावृत्ति हो सकती है, ऐसा जोधपुर वासी उम्मीद लगाए बैठे हैं। जगह जगह एलईडी स्क्रीन्स और नगर निगम उत्तर के अंदर विशेष व्यवस्था की गई है इस बजट के लाइव प्रसारण के लिए, जहां की कांग्रेस की महापौर कुंती देवड़ा और पार्षद लोग वहां मौजूद रहेंगे इस बजट के लाइव प्रशासन के लिए। और मेरे लिए यहां जोधपुर में मेरे साथ पैनल के कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। शिक्षाविद हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, व्यापारी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे इस बजट से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं आप। जी, अशोक गहलोत जी जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, आपको तो पता ही है रंजन जी कि वो फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आते हैं, एमए उनका इकोनॉमिक्स में है, लेकिन अभी वो जादूगरी के लिए जाने जाते हैं राजनीति में। और उनकी जो जादूगरी है वो दो मोर्चों पर उनको दिखानी है। एक तो उनको जो उनकी जो पार्टी में जो उनको सर्वे सर्वा मुखिया जो साबित करना है, दूसरी ओर चुनावी वर्ष है तो वहां पर उनको साथ ही साबित करना है कि किस तरह से वो जनता को अधिक से अधिक अपनी ओर आकर्षित कर पाते हैं। तो उनको अभी पहली बार ऐसा माहौल लग रहा है कि चुनाव का जो वर्ष है इसमें जो बजट घोषित हो रहा है उससे पहले ही जगह जगह पोस्टर और उत्सव का एक माहौल है, उत्साह का एक माहौल है पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है। युवाओं को लेकर के ये सरकार संवेदनशीलता अपनी दिखाना चाहती है, तो उसको लेकर के जो अभी पेपर लीक हुए हैं उसको कहीं न कहीं कवरअप करने के लिए बहुत सारे रोजगार और जो बेरोजगारी भत्ता है उसको बढ़ाने के लिए सरकार कुछ न कुछ घोषणाएं जरूर करेगी इस चुनाव में। और किसान बजट भी आपको पता है कि पिछले वर्ष से जो घोषित किया जा रहा है लगातार, इस बार भी कृषि बजट में बहुत सारी उम्मीदें हैं। सरकार निरंतर कृषकों को समर्थन देती आई है, तो उनको कोई पेंशन योजना और इस तरह से जो उनके लिए जो लोन माफी है उसमें कुछ बढ़ोतरी कर सकती है। महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं। शेखावत जी, आप एजुकेशनिस्ट हैं, क्या मानते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं? सर, ये लगता है जैसे मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार ये बजट युवाओं के लिए ज्यादा समर्पित होगा, और युवाओं के लिए समर्पित होगा तो रोजगार के बहुत साधन उपलब्ध होंगे। सरकारी और व्यापार क्षेत्र में उनको अधिक से अधिक लोन और उनके कई मौके दिए जाएंगे। आप बताएं क्या मानते हैं व्यापारी के नाते, और आप तो विधानसभा क्षेत्र भी आपका तो अशोक गहलोत का ही है। बिल्कुल साहब, हमारे महामहिम अशोक जी गहलोत बिल्कुल हमारे राजस्थान के हैं, जोधपुर के हैं, अभी सीएम हैं। हमें बहुत कुछ उम्मीद है अशोक जी से। सबसे बड़ी तो जो स्टूडेंट है, आज जो युवा है जो आज इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सर्विस जॉब, वो उन लोगों के लिए बहुत दिक्कतें आ रही है। उसके अलावा जैसे किराने का सामान है, अभी अशोक जी को राजस्थान में जो गरीबी की रेखा को देखते हुए उनको ये फायदा करना चाहिए, उनके प्रति ये बजट पेश करना चाहिए। पेट्रोल की जो समस्या हो रही है, टैक्सेस का जो चल रहा था, उसको देखते हुए अशोक जी को बहुत कुछ हमें उम्मीद है कि अशोक जी हमारे जोधपुर के लाडले होने के नाते हमारे लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए, जनता के लिए बहुत कुछ अच्छा फायदा करेंगे। निश्चित तौर पर आप ग्रामीण तबके के लोग हैं, शहर आते हैं रोजगार की तलाश में, काम के लिए, काम धंधों के लिए। आज बजट पेश होने जा रहा है, क्या कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं? हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं अशोक जी, और हमारे रोजगार के लिए बहुत अच्छा चल रहा है। और क्या है कि हॉस्पिटल के अंदर रात के समय जाते हैं ना, तो वो डॉक्टर लोग मना कर देते हैं कि क्या बोलते हैं कि अभी जैसे डॉक्टर नहीं है। हाँ, ये व्यवस्था नहीं होती। आप क्या कहेंगे? हमारे जोधपुर के माननीय मुख्यमंत्री से मेरा निवेदन है कि हमारे जोधपुर सिटी को मेट्रो सिटी घोषित किया जाए, जिससे आने वाले समय में आगे युवाओं का भविष्य उत्तम हो सके, और जो बेरोजगारी है उसके अंदर नौकरी के थोड़े दिए जाए, जिससे युवा प्रेरित हो। यही कहना चाहता हूँ। देखिए, लगातार जो युवाओं पे फोकस करने की बात कही गई है, तो युवा भी इस बजट को लेकर आशान्वित है और उत्साहित है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से पेपर लीक का मामला यहाँ हुआ है, उसके बाद में युवाओं में कहीं न कहीं इस बात का रोष था कि लगातार मेहनत के बाद में वो प्रतिफल नहीं मिलता और उनकी मेहनत कहीं न कहीं जाया हो जाती है। लेकिन बिल्कुल रंजन, आप हमारे साथ बने रहिए। लगातार यहाँ के लोगों की उम्मीदें, उनके एक्सपेक्टेशंस को हम पहुंचाते रहेंगे बाकी लोगों तक भी, और आपके साथ फिर से मुखातिब होंगे। लेकिन अब हम लिए चलते हैं आप सभी को उदयपुर, जहां पर कपिल शिमाली हमारे साथ हैं। कपिल, उदयपुर झीलों की नगरी, लगातार पर्यटन के लिहाज से अपार संभावनाएं इस नगरी में। आखिरकार इस बार के बजट से कितनी उम्मीदें हैं यहाँ के लोगों को?
देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने इस कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर रहे हैं और ये बजट कितना खास होगा आप देखिए कि पहली बार ऐसा नजर आ रहा है कि बजट की बहुत बड़े तरीके से ब्रांडिंग की जा रही है। पूरे प्रदेश में बजट को लेकर ब्रांडिंग की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि बजट हर वर्ग को समर्पित होगा। निश्चित तौर पर चुनावी वर्ष है, ऐसे में ये बजट चुनावी भी होगा, आम जनता को लुभाने वाला भी होगा। और उदयपुर, क्योंकि उदयपुर एक पर्यटन नगरी है, हर क्षेत्र से उदयपुर की एक महत्ता है, तो ऐसे में उदयपुर की किस तरह की डिमांड है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए उदयपुर की किस तरह की मांग है, क्योंकि आप एक होटल व्यवसायी हैं, क्या चाहते हैं पर्यटन क्षेत्र में उदयपुर? पर्यटन क्षेत्र के लिए सबसे जरूरी हो झीलों का हमेशा भरा रहना। झीलों के भरे रहने के लिए यह है कि देवास तृतीय और देवास चतुर्थी योजना है उसको पूरा किया जाना चाहिए, जिससे जिले सदा हरी भरी रहे। दूसरा, होटल इंडस्ट्री को जो इंडस्ट्री का जो गत बजट में दिया था उसका पूरा लाभ अभी तक होटल व्यवसाय को मिला नहीं है। एक तो हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री के जो सारे लाभ है वो पर्यटन क्षेत्र के सभी व्यवसायियों को मिले। दूसरा, 20 कमरों से कम कमरों की जो होटलों धर्मशालाओं को जो उद्योग की श्रेणी में कवर नहीं किया गया, हम सरकार से चाहते हैं कि उन श्रेणी को भी कवर किया जाए, जिससे कि छोटी 10 कमरे 5 कमरे होटलों को भी उद्योग की श्रेणी का फायदा मिले। तीसरा, हम ये चाहते हैं सरकार से कि पर्यटन द्वारा नए पर्यटन क्षेत्र को विकसित करने के लिए, नए नए एडवेंचर स्पोर्ट डेवलप करने के लिए सरकार द्वारा विशेष फंड स्थापित किया जाए। उस फंड का उपयोग नए क्षेत्रों को डेवलप करने में विकसित किया जाए। उदयपुर के लिए क्या मांग करते हैं, क्या बड़ी मांग उदयपुर को लेकर अभी है? उदयपुर में नया टूरिज्म सेंटर एक तो होना चाहिए, क्योंकि जो जितने सेंटर बने हुए हैं प्राचीन काल राजा महाराजाओं के टाइम के बने हुए हैं, इन सरकारों ने कोई भी ऐसा बड़ा सेंटर नहीं बनाया जिससे कि टूरिज्म ज्यादा से ज्यादा उदयपुर के अंदर आए। एक तो ये। दूसरा, मेरा मानना है जो बजट जो आ रहा है लोभ बजट नहीं हो, बजट ऐसा राजस्थान की आर्थिक सुधरे, नल पानी बिजली फ्री देने से नहीं चलेगा, इसमें रेटें कम करें जिससे कि आम जनता को लाभ मिले, क्योंकि कुछ लोगों को लाभ देने से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। दूसरा, इसके अंदर बजट के अंदर और भी ऐसे काम होने चाहिए जिससे जनता को राहत मिले। झीलों की नगरी है ये, ऐसे में झीलों के लिए क्या बड़ी मांग नजर आती है? झीलों की साफ सफाई की व्यवस्था और झीलों के नाम पे करोड़ों रुपए के बजट आते हैं और तो भी झीलें गंदी रहती है। पहली बार ये 20 सबमिट हुआ, उसमें सफाई हुई है। बाकी इसमें झीलों के अंदर ज्यादा से ज्यादा मछलियों को छोड़ा जाए तो आपको इतना करोड़ों रुपए का बजट भी लगेगा और झीलें साफ रहेगी, और झीलें साफ रहेगी तो उदयपुर का जीवन रेखा रहेगी। युवा वर्ग है, युवा वर्ग क्या सोचता है, क्या चाहिए? क्योंकि पेपर लीक की घटनाएं राजस्थान में लगातार देखने को मिल रही है और जिस तरह से रोजगार की जो मांग आ रही है उसको लेकर युवा क्या सोचता है? 4 साल से युवा निराश हुआ है, बजट में युवाओं के लिए कुछ भी नहीं आया है। इस साल तो युवा ये अपेक्षा करता है कि कम से कम युवाओं के लिए जो उनकी अभी कैरियर का टाइम है उसके लिए अच्छे जॉब प्लेसमेंट जो राजस्थान सरकार की तरफ से इतनी संख्या में वो कहते हैं कि हम ये निकालेंगे, इतने विद्यार्थियों को प्लेसमेंट देंगे, इतनी जॉब निकालेंगे, कुछ भी नहीं आता है। तो इस बार युवाओं के लिए एक अलग बजट आना चाहिए, युवाओं के भविष्य के लिए, युवाओं की एक परीक्षा पे जो ये पेपर लीक हो रहे हैं इसके लिए एक सिस्टम बनाना चाहिए सरकार को। ऐसे चलता रहेगा तो आप तो जाहिर हो, पर इसे बजट में विशेष करके कुछ पैसा पास करके जाना चाहिए कि कम से कम युवाओं को बार बार घूमना नहीं पड़े, उनको अपने जीवन के लिए जो उनका भी कैरियर का टाइम है उसके लिए उनको भटकना नहीं पड़े। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर? सर, बजट को लेकर ये सोचते हैं हम कि जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए ध्यान रखा जाए, उनके युवाओं को थोड़ा ध्यान रखा जाए, क्योंकि क्या किसानों के लिए एक अलग जो है विशेष प्रावधान रखने की बातें सामने आ रही है। क्या जरूरत महसूस होती है किसानों के लिए, क्योंकि हाल ही में काफी नुकसान किसानों का हुआ है? किसान क्या है कि फसलों पर निर्भर है और जब ये अपुष्टि होती है किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है। कपिल, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए और फिर से हम आपका रुख करेंगे और जानने की लगातार कोशिश करते रहेंगे कि झीलों की नगरी के लोग आखिरकार इस बजट से क्या चाहते हैं। उम्मीदें बहुत सारी है, उम्मीद करते हैं कि उम्मीदें जो लोग बता रहे हैं वो इस बजट में पूरी हो जाएंगी। फिर से हम आपका रुख करेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ में कोटा से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश मारू भी जुड़ गए हैं और बताते चलें कि ओम प्रकाश मारू लोग बताएंगे कि आखिर कोटा की धरती के लोगों की अपेक्षाएं इस बजट से क्या है, उनके पास जाएंगे। लेकिन पहले हम आपको लिए चलते हैं शेखावाटी में, सीकर जिले में, जहां से हमारे सहयोगी संदीप हुड्डा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, शेखावाटी का पूरा इलाका जिसकी हम बात करेंगे, ना सिर्फ सीकर की, लोगों की अपेक्षाएं नए जिले बनाने को लेकर के है और ये धरती कहा जाता है कि देखिए वीर प्रसूनी धरती है और शेखावाटी से सबसे ज्यादा आर्मी में लोग जाते हैं, शहीद भी सबसे ज्यादा इसी इलाके से है। क्या घोषणाएं हो सकती है शेखावाटी के लिए? शेखावाटी की उम्मीदें कितनी हैं इस बजट से?
देखिए हेमंत, बजट में वैसे तो सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं, लेकिन खासतौर पर शेखावाटी इलाके की बात की जाए तो सबसे बड़ी मांग जो है वो सीकर को संभाग बनाने की है। ये मांग लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो बार एसोसिएशन है, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार उठाते रहे हैं और उम्मीद भी की जा रही है। जिस तरह से एक दिन पहले पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से हमारी बात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगर प्रदेश में कहीं भी कोई नए जिले की अगर घोषणा होगी तो निश्चित रूप से सीकर है वो संभाग बनेगा, शेखावाटी संभाग बनेगा, जिसमें सीकर और झुंझुनू जो 2 जिले हैं उनका तो शामिल होना तय माना जा रहा है और चूरू भी इसमें शामिल हो सकता है। तो ये एक बड़ी सौगात होगी यहाँ के लोगों के लिए, जिस तरह से क्योंकि जयपुर संभाग में आते हैं और जयपुर बहुत बड़ा संभाग हो चुका है, लोगों को जयपुर जाना पड़ता है, तो ये एक बड़ी डिमांड है। दूसरी सबसे बड़ी मांग हेमंत जो है वो ये है कि नीमका थाना को जिला बनाने की 50 साल से डिमांड चल रही है और इस बार जिस तरह से उम्मीद की जा रही है कि नए जिले जो सरकार है वो घोषित करेगी तो नीमका थाना को जिला बनाने की एक बहुत बड़ी मांग है, वो पूरी होती है। अगर नए जिलों की घोषणा होती है तो नीमका थाना भी जो है जिला बन सकता है। तो शेखावाटी की ये जो 2 प्रमुख मांग है, इन पर आज कुछ ना कुछ जो घोषणा है लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो पूरी हो सकती है। तीसरी अगर सीकर की अगर बात करें फिर अपन तो जो मिनी सचिवालय एक बहुत बड़ी डिमांड है। शिक्षा नगरी के रूप में जिस तरह से सीकर विकसित हुआ है और जिस तरह से शहर बढ़ा है, उसके बाद जो सरकारी डिपार्टमेंट है वो शहर के बीच में होने की वजह से पूरे दिन पूरा शहर जयपुर और दिल्ली की तरह जाम रहता है। तो ये एक बड़ी डिमांड लगातार की जा रही है कि मिनी सचिवालय के लिए। तो पिछले बजट में सरकार ने जो है इसके डीपीआर बनाने की जो घोषणा करी थी, इस बार ये माना जा रहा है कि उस डीपीआर जो चूंकि अधिकारी लगातार बनाते रहे, सरकार को भेजते रहे, तो इस बार ये माना जा रहा है कि सरकार सीकर में मिनी सचिवालय बनाने की घोषणा कर सकती है। ये एक बहुत बड़ी डिमांड है। तीसरी हेमंत बताना चाहेंगे कि कोचिंग नगरी के रूप में जिस तरह से सीकर बढ़ा है और लगातार जो यहाँ के विधायक है वो भी ये मांग कर रहे हैं कि सीकर में कोचिंगों को लेकर के कोई अलग से घोषणा हो या कुछ छात्रावासों की सरकार घोषणा करे, जिससे कि क्योंकि अब देश भर के छात्र हैं वो सीकर में पढ़ रहे हैं, खासतौर पर जो नीट और जेई के जो स्टूडेंट है वो देश भर से यहाँ पर आगे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। बड़े बड़े कोचिंग संस्थान जिस तरह से शहर में खुले, तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड होगी कि कोचिंग संस्थानों को लेकर के सरकार को अलग से घोषणा करे। एक सबसे बड़ी जो लोग चाहते हैं, जो यूथ चाहता है, और क्योंकि जिस तरह से क्राइम बढ़ा है और जिस तरह से गैंगवार इस इलाके में होती है, तो लगातार ये मांग की जा रही है कि कोई ऐसी विशेष सेल हो जो इन पर निगरानी रखे। इसकी एक डिमांड है कि इस तरह की कोई सेल सरकार बनाए जो ये जो गैंगवार से जुड़े लोग हैं, यूथ जो है संदीप, और आपने सही जिक्र किया कि अगर प्रदेश के अंदर कोई सबसे बड़ा कोचिंग हब के तौर पर कोटा के बाद उभर करके सामने आया है कोई शहर, तो वो सीकर है, जहां पर बड़ी तादाद में कोचिंग इंस्टीट्यूट है और इन पर भी लगातार ये जरूर लोगों की तरफ से मंशा है कि यहां पर इसको लेकर के भी सरकार कुछ बजट में ऐलान कर सकती है। और संभाग सीकर को संभाग बनाने को लेकर के सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। नया जिला अगर घोषित होता है, हालांकि इस बजट में ये उम्मीदें हैं, क्योंकि नीमका थाना का जिक्र आपने किया, लंबे वक्त से नीमका थाना की डिमांड रही है। उधर अगर आगे जाएंगे तो नागौर में डीडवाना को जिला बनाने की लंबे समय से डिमांड रही है। इधर आप चूरू में जाएंगे तो सुजानगढ़ को जिला बनाने की डिमांड बहुत तेजी के साथ उभर करके सामने आई। तो इन सब पर हमारी निगाहें हैं कि क्या ऐलान हो सकते हैं इसे लेकर के। संदीप, बहरहाल मैं फिर से आपके पास लौटूंगा, लेकिन बने रहिए हमारे साथ में। और अब हम लिए चलते हैं कोचिंग नगरी कोटा में, जहां से सहयोगी ओम प्रकाश मारू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोचिंग नगरी कोटा देखिए अपना एक अलग रुतबा रखता है प्रदेश में, और कोटा के लिहाज से देखें लोकसभा अध्यक्ष इसी इलाके से होकर के आते हैं। ओम, क्या उम्मीदें हैं यहाँ की आखिरकार इस सरकार के बजट से? आपनो बजट में कोटा के लिए क्या होना चाहिए, लोग क्या कहते हैं? देखिए, कोचिंग नगरी में क्योंकि देश के अलग अलग इलाकों से जो कोचिंग छात्र यहाँ आते हैं और मेडिकल और डॉक्टर बनने का सपना लेकर यहाँ आते हैं, उन विशेष तौर उन बच्चों के लिए रियायत, शिक्षा के नाम पर रियायत मिले, सरकार, प्रदेश सरकार भी एक रियायत दे, ये एक बड़ी मांग युवाओं की रहती है। युवाओं की सबसे बड़ी डिमांड रहती है कि यदि रोजगार सरकार उपलब्ध नहीं कर पाए तो रोजगार के संसाधन उपलब्ध जरूर करवाए। यदि समय पर सरकारी नौकरी नहीं दे पाए तो कम से कम रोजगार से जोड़ने का एक विशेष प्रयास होना चाहिए। और केडीए जो कोटा की सबसे बड़ी डिमांड रही, क्योंकि पिछले बजट में घोषणा की गई थी कि इसको केडीए यानी कोटा विकास प्राधिकरण का दर्जा दिया जाएगा और कमिश्नरेट की प्रणाली लागू होनी चाहिए, वो अभी तक नहीं हुई। ये सबसे बड़ी डिमांड है। हालांकि कोचिंग नगरी के कोटा की जनता की आवाज को हम बाकी लोगों तक सही, साफ, स्पष्ट तरीके से पहुंचा सकें, इसके लिए हम थोड़ा सा इंतजार करते हैं। मैं फिर से आपके पास
रुख करूंगा आखिर कि क्या होना चाहिए कोटा के लिहाज से, क्योंकि देखिए आपने बहुत महत्वपूर्ण जिक्र किया कोटा के लिहाज से। क्राइम बहुत बड़ा है, खासतौर पर कोचिंग के छात्रों की सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा सवाल है। एक इस तरह की योजना आनी बहुत जरूरी है ताकि कोचिंग के छात्रों में जो अवसाद यहां पर देखने को मिल रहा है, आए दिन मौत का सिलसिला है, आए दिन सुसाइड की खबरें हैं, इनसे कैसे निजात मिले। और जैसे जैसे कोटा का डेवलपमेंट हुआ, जो उम्मीदें थी कि एक डेवलप्ड तरीके से एक शहर का डेवलपमेंट होगा, वो कोटा के साथ नहीं हो पाया। बेतरतीब तरीके से भूमाफियाओं का चुंगल, बहुत सारी समस्याएं कोटा के सामने। उम्मीद करते हैं कि कुछ नई घोषणाएं कोटा को मिलेंगी और लगातार हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। और अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं आखिरकार संभावनाओं को लेकर के इस बजट में क्या कुछ खास रहने वाला है, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। उसके बाद हमारे सहयोगियों के पास एक एक करके वापस जाएंगे, उनसे अलग अलग जगहों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जादूगर के पिटारे से क्या निकलेगा, किस वर्ग के लिए निकलेगा, महिलाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए घोषणाएं क्या हो सकती है। मिडिल क्लास लगातार नजर बनाए हुए हैं उम्मीदों के साथ, आखिरकार वो उम्मीदें कितनी पूरी हो पाएंगी। लेकिन फिलहाल हम आपको बता देते हैं कि आखिर इस बजट के अंदर रोडवेज के कर्मचारियों को लेकर के क्या ऐलान किया जा सकता है, क्या उनका बकाया लौटाया जा सकता है, नई बसों की खरीद को मंजूरी मिल सकती है। रोडवेज घाटे में है, उबारने की नई रणनीति क्या होगी, क्या रोडवेज यूं घाटे में चलती रहेगी। और रोडवेज घाटे में जब चलती है तो कर्मचारियों को सीधा नुकसान होता है। कर्मचारियों के लिहाज से क्या ऐलान हो सकते हैं, क्योंकि कर्मचारियों की लगातार पेंशन से लगा करके उनके मानदेय और जो वेतन भत्ते हैं उनको लेकर के लगातार मांगे रही हैं। क्या उन पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है? उम्मीद तो अभी तक यही है कि रोडवेज में नई भर्तियों का ऐलान भी हो सकता है, जो लंबे समय से मांग होती रही है। पेंशन स्कीम को लेकर के महत्वपूर्ण ऐलान रोडवेज कर्मचारियों के लिहाज से हो सकते हैं। वहीं रोडवेज कर्मचारियों को उनका बकाया मिल सकता है। कई रोडवेज कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल पा रही है, कई रोडवेज कर्मचारियों का मानदेय समय पर नहीं है। ऐसे में अब ये कर्मचारी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बाकी कर्मचारियों की तरह से इनका भी सम्मान हो और बाकी कर्मचारियों की तरह से इनको भी सुविधाएं मिले, बेहतर काम कर पाएं। तो सरकार के सामने रोडवेज को घाटे से उबारना एक चुनौती है और साथ ही साथ इस बात की चुनौती भी है कि जो कर्मचारी हैं वो कैसे खुश हो सके, इसे लेकर के कोई नया ऐलान किया जा सकता है। अब देखिए, प्रदेश के लिहाज से राजस्थान में खनिज की अपार संभावनाएं हैं। खनन की नई नीति सरकार लेकर के आई और उस लिहाज से अब इस बजट में खनिज को लेकर के क्या ऐलान हो सकता है। खान विभाग पर नजर है सबकी और बजट में नई खनिज नीति का ऐलान हो सकता है और लागू की जा सकती है नीति। खनिज खोज की दिशा में बड़ी घोषणा हो सकती है। सिलिकोसिस में सुधार के लिए ऐलान हो सकता है, बड़ी घोषणा हो सकती है। खानों पर काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको लेकर के कोई नया ऐलान हो सकता है। उनमें कई तरह की बीमारियां हैं और उनसे कैसे बचाया जा सके, उनको लेकर के क्या कुछ नया ऐलान किया जा सकता है, उस पर भी नजर है। तो खानों को लेकर के खासतौर पर माइनिंग डिपार्टमेंट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। आम लोगों के राहत के लिहाज से अगर हम इसे देखें तो ये एक बड़ा ऐलान सरकार कर सकती है, इसी बजट में कर सकती है। और इसीलिए कहते हैं कि सरकार ने पहले ये कहा कि ये जो बजट होगा, देखिए बचत का संकेत पहले दिया गया कि इस बजट में बचत होगी, साथ ही साथ बढ़त होगी और आम आदमी के लिए राहत होगी। राहत कहां है, कैसे होगी, ये देखने वाली बात होगी। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर कैसे लोगों को राहत दी जा सकती है। तो आप देखिए, खान विभाग की उम्मीद यह है कि खनिज की दिशा में महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती है। राजस्थान में संगमरमर से लगाकर के बाकी, चाहे वो खनिज, चाहे वो क्वार्ट्ज पत्थर को ले लीजिए, आप बाकी खनिजों को ले लीजिए, तमाम खरीद जो है बहुतायत में है। और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इनकी खोज को लेकर के, इनके दोहन को लेकर के भी एक नई नीति का ऐलान किया जा सकता है। तो इस पर भी हमारी लगातार नजर है। और अब एक बार टाइमर पर नजर डालते हुए ब्रेक के लिए जाएंगे कि 2023 का जो बजट है उसमें आने में 2 घंटे 39 मिनट 26 सेकंड का वक्त है। और यहां पर हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, न्यूज 18 राजस्थान पर बने रहिए, क्योंकि यहीं पर सिर्फ हम आपको बताएंगे विश्लेषण से लगाकर के तमाम वो पहलू बजट के जो आप जानना चाहते हैं। आपके लिहाज से पल पल की अपडेट लगातार जारी है।